कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बहुत ही मुश्किल दिन के बाद बस चुपचाप अकेले रहने का मन करता है, जबकि आपके पार्टनर को उसी दिन की हर छोटी बड़ी बात करनी होती है? आज हम जॉन ग्रे के काम के आधार पर रिश्तों की इसी आम सी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अंतर होता क्यों है। अच्छा, इस सीन की कल्पना कीजिए। टॉम काम से घर आता है, दिन भर का स्ट्रेस है, तो वो बस चुपचाप बैठकर अखबार पढ़ना चाहता है, थोड़ा सुकून चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी मैरी, उसका दिन भी उतना ही तनाव भरा रहा है और वो अपने दिन के बारे में बात करके अपना मन हल्का करना चाहती है, और बस यहीं से वो खींचतान शुरू होती है। टॉम को लगता है कि मैरी बहुत ज्यादा बोल रही है और मैरी को महसूस होता है कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि ये अलगाव होता क्यों है, तनाव से निपटने के ये जो अलग अलग तरीके हैं वो क्या हैं, ये आपस में टकराते कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इस अंतर को हम कम कैसे कर सकते हैं। टॉम और मैरी की जो ये कहानी है ना, ये बहुत ही आम है। ये लगभग हर रिश्ते में होती है और इसका हल सिर्फ प्यार जताने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि स्ट्रेस के समय पुरुष और महिलाएं इतने अलग तरीके से बर्ताव क्यों करते हैं। मतलब यहाँ प्यार से भी ज्यादा एक गहरी समझ की जरूरत है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी बात का जो आधार है वो ये है, तनाव से निपटने के लिए पुरुषों और महिलाओं के तरीके न सिर्फ अलग हैं, बल्कि लगभग एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सच में दो अलग अलग ग्रहों से आए हों। यहाँ एक साफ बंटवारा दिखता है। पुरुष समस्याओं को सुलझाकर बेहतर महसूस करते हैं, इससे उन्हें लगता है कि हालात अब काबू में हैं। वहीं महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करके राहत पाती हैं। उनके लिए ये जुड़ाव बनाने और अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका है। एक अंदर की तरफ मुड़ता है तो दूसरी बाहर की ओर। तो पहले पुरुषों के तरीके को समझते हैं। जब एक पुरुष तनाव में होता है तो वो अपनी एक मानसिक गुफा में चला जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसे अक्सर बहुत बार गलत समझा जाता है। तो ये गुफा असल में है क्या? ये एक तरह का मेंटल स्पेस है। जब कोई पुरुष वहां होता है तो वो किसी एक प्रॉब्लम पर लेजर की तरफ फोकस करता है। उसके दिमाग का 95% हिस्सा सिर्फ उस समस्या को सुलझाने में लगा होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी बातचीत या रिश्ते के लिए सिर्फ 5% ही बचता है, और इसीलिए वो दूर और खोया हुआ सा लग सकता है। चलिए इस गुफा की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वो चुप हो जाता है, प्रॉब्लम पर फोकस करता है और एक सोल्यूशन के साथ बाहर आता है। लेकिन अगर वो कहीं अटक जाए, और ये बहुत जरूरी है, तो वो अपना ध्यान भटकाएगा। अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना सिर्फ टालमटोल नहीं है, ये उसके दिमाग को रीसेट करने का एक तरीका है, ताकि वो बाद में उस प्रॉब्लम पर वापस आ सके। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। महिलाओं के लिए तनाव से निपटने का तरीका इससे बहुत बहुत अलग होता है। ये अकेले रहने के बारे में नहीं, बल्कि जुड़ाव बनाने के बारे में है। ये एक लाइन इस पूरी बात के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। मकसद फौरन कोई हल निकालना नहीं है। मकसद है अपनी भावनाओं को बांटना, उन्हें मान्यता दिलाना और ये महसूस करना कि कोई सुन रहा है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये अपने आप में राहत देने वाली होती है। जब एक महिला तनाव में होती है तो उसे अपनी सारी समस्याएं एक साथ महसूस होती हैं, छोटी और बड़ी सब, और वो उन सब के बारे में विस्तार से बात करना चाहती है। ये बोझ डालना नहीं है, बल्कि प्यार और भरोसे का इजहार है। वो जैसे कह रही हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी भावनाओं को संभाल लोगे। और सबसे जरूरी बात, वो कोई हल नहीं बल्कि हमदर्दी ढूंढ रही है। तो क्या होता है जब एक इंसान अपनी गुफा में जाना चाहता है और दूसरा बात करना? यहीं पर टकराव होता है। ये दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। ये एक क्लासिक लाइन है, हम सबने इसे कभी ना कभी सुना या कहा है। लेकिन जब एक महिला ये कहती है तो उसका असली मतलब क्या होता है और एक पुरुष इसे कैसे सुनता है? यहाँ जो मूल अंतर है वो ये है, वो कह रही है मुझे तुम्हारी पूरी मौजूदगी चाहिए, जबकि वो सोच रहा है मैंने तुम्हारे शब्द तो सुन ही लिए। वो अपने दिमाग के सिर्फ 5% हिस्से से सुनने की तार्किक क्रिया का बचाव कर रहा है, जबकि वो 100% भावनात्मक जुड़ाव की मांग कर रही है। ये पहली गलतफहमी से ही जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूद होने के बारे में है। फिर से वही बात, तार्किक बनाम भावनात्मक। उसका तर्क है मेरा शरीर यही है तो मैं यही हूं, लेकिन उसका मतलब है मैं तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही हूं। वो शारीरिक मौजूदगी और भावनात्मक मौजूदगी के बीच का फर्क बता रही है।
अब ये वो गलतफहमी है जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे सकती है, क्योंकि ये सीधे रिश्ते की नींव पर वार करती है। और यही इस पूरी गड़बड़ी का सार है। उसे उस पल में सीधे तौर पर भावनात्मक सहारे की जरूरत है, और वो सोचता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना ही परवाह का सबसे बड़ा सबूत है। वो कह रहा है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं इसीलिए तो ये कर रहा हूं, जबकि वो कह रही है, मुझे तुम्हारी परवाह अभी इसी वक्त चाहिए। और ये पैटर्न चलता रहता है। वो एक भावनात्मक जरूरत जाहिर करती है, अहम महसूस करना, जुड़ा हुआ महसूस करना, और वो तार्किक रूप से अपने काम का बचाव करता है। उसे लगता है कि वो तर्कहीन है, उसे लगता है कि वो भावनाहीन है, जबकि सच तो ये है कि वो बस दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो फिर इस अंतर को कैसे भरा जाए? इसका हल एक दूसरे को बदलने की कोशिश में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के तरीकों को समझने और उनका सम्मान करने में है। पुरुषों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सुनना कोई निष्क्रिय काम नहीं है, ये समर्थन का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। इसका मतलब है अपने अंदर के मिस्टर फिक्सिट को शांत करना और बस वहां मौजूद रहना। जब एक महिला को लगता है कि उसे सुना गया है, तो वो अक्सर अपने हल खुद ही ढूंढ लेती है और तनाव खत्म हो जाता है। और महिलाओं के लिए सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि उसका पीछे हटना उनके बारे में नहीं है, ये उसके तनाव को प्रोसेस करने का अपना तरीका है। उसकी गुफा में जबरदस्ती घुसने या उसे बाहर खींचने की कोशिश करने के बजाय उसे वो स्पेस देना जो उसे चाहिए, सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है। ये दिखाता है कि आपको भरोसा है कि वो वापस आएगा। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। किसी से कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन अगर ये समझ नहीं है कि वो तनाव में कैसे काम करते हैं, तो टकराव होता ही रहेगा। समझ वो पुल है जो मुश्किल समय में प्यार को असरदार बनाता है। तो ये सवाल सोचने के लिए छोड़ देते हैं। क्या इन प्राकृतिक झुकावों को समझना और उनका सम्मान करना ही काफी है, या फिर ये एक और गहरी बातचीत की शुरुआत है कि हम दोनों के बीच का एक रास्ता कैसे खोज सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।